आज डे है 43 और मैं हूँ शिवा। आप देख रहे हैं सो व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक है दोस्ती के बारे में। तो ये वीडियो है 43 चैलेंज का और आज डेट हो गई है 21/7/2025। तो आज बात करेंगे हम दोस्ती के ऊपर। यदि आपको दोस्त और शत्रु में से, मित्र और शत्रु में से किसी को चुनना पड़े किसी काम को सौंपने के लिए, तो आप किसे चुनेंगे? बेसिक सी बात है, आप अपने मित्र को ही चुनेंगे। लेकिन वास्तव में अगर मैं होता तो मैं किसे चुनता? तो मैं चुनता अपने शत्रु को। क्यों? ऐसे एक कारण क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, कारण क्या है, वो जानने की बात करते हैं। क्योंकि एक शत्रु, एक मित्र, ठीक है, जो आपका मित्र होता है वो आप जब मिलते हैं, आपका जो मित्र बनता है, जो आप जिसके साथ बातें करते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं तो वो अपने अच्छे गुणों को क्या करते हैं, अपने गुण जो उसके गुड क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको प्रदर्शित करते हैं, आपके सामने रखता है। ठीक है, एक वक्त के बाद जब आप उसको काम को सौंपते हैं या आप उस पर कुछ निर्भरता आती है किसी काम को करने की, किसी काम को लेकर, फिर वो एक वक्त के बाद एक ऐसा समय आता है जब धीरे धीरे वो आपके सामने अपने अवगुणों को प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, जब वो अपने अवगुणों को प्रदर्शित करता है तो आपको लगता है कि वो धोखा दे रहा है। ये बात आप अपने मित्र या किसी भी रिलेशन में रख के बात देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। कैसा कि आप जब अपने मित्र पर भरोसा करके कोई काम सौंपते हैं तो वो मित्र धीरे धीरे अपने अवगुणों को प्रदर्शित करने लगता है, या कहें कि आपके मित्र के जो अवगुण है वो धीरे धीरे सामने आने लगते हैं कि आपको लगता है कि वो धोखा दे रहा है। तो ऐसे में आपका जो काम होता है वो डिले हो सकता है, या रिलेशन होता है जो ख़राब होने लगता है। लेकिन जब आप अपने शत्रु पर डिपेंड करते हैं या कहें किसी काम को सौंपते हैं तो वो शत्रु अपने उस काम को करने में पूरा 100% लगाता है। ठीक है, और आपके शत्रु के बारे में, ठीक है, आपको उसके गुण अवगुण दोनों ही पता होते हैं। क्लियर बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जो अवगुण होते हैं और गुण होते हैं वो आप उसको जानते हैं, तो आपको वो कितना हानि पहुंचा सकता है, क्या कर सकता है, वो आपके पास पता होता है। लेकिन मित्र आपको कितनी हानि पहुंचा सकता है, क्या कर सकता है, ये आपको नहीं पता होता है। तो कोई भी मित्र आपका मित्र नहीं होता, कोई भी शत्रु आपका शत्रु नहीं होता है। कोई भी शत्रु आपका मित्र बन सकता है, लेकिन मित्र एक मित्र नहीं बन सकता, क्योंकि आपके मित्र कब आपको क्या धोखा दे जाए ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो बात करते हैं अगर आप भरोसा की, क्योंकि आपको, मैं नहीं कहता कि आपके कोई मित्र नहीं है, वास्तव में कोई मित्र है, कोई मित्रता निभा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि कई सारे ऐसे मित्र हैं जो आप लास्ट में बन के आगे चलकर शत्रु बन गए हैं, है ना? तो ऐसे संभावना भी व्यक्त की गई हैं या संभावना हुई है कि या कोई भी शत्रु भी कोई बहुत अच्छा मित्र बन गया। तो शत्रु के बारे में जब आप उसके गुण अवगुण दोनों पता होते हैं तो उस पर आप एक कॉन्फिडेंस रहता है कि क्या नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान कर सकता है, क्या हमको इससे हानियाँ हो सकती हैं। ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उसको कार्य को सौंपते हैं, जिम्मेदारियाँ देते हैं, या उसको अपने पास, या आप जो भी करते हैं, ठीक है, तो वो आपको इसके बारे में पता होती है। लेकिन आप शत्रु के बारे में नहीं डिसाइड कर सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं, ठीक है, कि मित्र आपको ऐसे वक्त पे धोखा देगा जहाँ पे उसकी उम्मीद नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात कही गई कि सभी शत्रु मित्र हो सकते हैं, लेकिन कोई भी मित्र नहीं बन सकता। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को यहीं रखते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।